नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में दो क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, और एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं ज्योमेट्री का है, एडवांस मैथ का। दोनों क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के तो नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों से पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए कराया जा रहा है। क्वेश्चन है ए बी सी की आय का कुल योग 42,000 रुपये है। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 50%, 65% और 72% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात 15:21:14 है, तो इनकी प्रत्येक की आय क्या होगी? यानी तीनों की एबीसी की अलग अलग इनकम पूछी है। अब देखिए, मैं टोटल दे रखी है 42,000 और इनकम होती है एक्सपेंडिचर यानी खर्चे और सेविंग का सम। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर उसमें 70 आपने खर्च कर दिया तो 30 आपकी सेविंग होगी। ये कोई बताने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से बेसिक समझ लीजिए। अब आगे दे रखा है कि एबीसी अपनी आय का क्रमशः 50%, 65% और 72% खर्च करते हैं। अब देखिए, 50% खर्च करने का मतलब है कि देखिए 100 एक्चुअल में इनकम है, 50 खर्च कर रहे हैं और 50 होगी सेविंग यानी बचत। यानी कि फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 है टोटल इनकम, 1 है खर्चा, और जो 1 बचा वो होगी सेविंग। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए रेशियो में हमें दे रखा है कि एन है 15 सेविंग की, और यहाँ हमारे पास आ रहा है सेविंग में वैल्यू 1। 1 की वैल्यू 15 टाइम्स है, 15 है। तो देखिए जो अपनी इनकम होगी ए की, वो यहाँ पर रेशियो में 2 है, ये 15 टाइम्स हो जाएगी, 15 × 2, यानी कि ए की इनकम हो जाएगी 30। यानी कि ए की जो इनकम है वो 30 हो गई। ये रेशियो में एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ऐसे बी के लिए देखते हैं। बी में दे रखा है कि 65% खर्च करते हैं। अगर 65% खर्च कर रहे हैं तो फ्रैक्शन निकाल लीजिए इसकी, अपन 100, 5 से 13, 5 से 20 टाइम्स। ये देखिए 20 होगी इनकम टोटल, 30 होगा खर्चा, 13 सॉरी, और 7 होगी बचत। अब देखिए 7 की वैल्यू हमें रेशियो में दे रखी है 21। 21 दे रखी है 7 की वैल्यू, ये 3 टाइम्स है। और हम पे जो हमारी यहाँ टोटल इनकम थी वो 20 थी बी की, तो 20 का भी 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगा। यानी बी की जो हमारे पास इनकम आएगी वो 20 × 3 यानी कि 60 आएगी। इसी तरह से सेम टू सेम सी का दे रखा है। सी मतलब 72% खर्च कर रहा है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन में करेंगे। ये हमारा जाएगा 4 से 18 बार, 4 से 25 बार। 25 है इनकम,
18 है हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, तो सेविंग कितनी होगी 7। 7 की वैल्यू रेशियो में दे रखी है 14, ये दोगुना हो जाएगी। तो सी की जो इनकम है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 25 जो है वही 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सी की इनकम हमारे पास आएगी 25 इंटू 2 यानी कि 50। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, देखिए ए की आ रही है इनको हम 30, बी की है 60, सी की है 50। ये रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमें 42 से ज़्यादा रखी है। तीनों को ऐड करिए, 6 3 90, 90 50 14, 140, यानी कि जो 140 होगा जो आपका 140 होगा रेशियो, वो एक्चुअल में 42,000 के इक्वल होगा। और देखें कितने टाइम्स है, तो आपका ये है 300 टाइम्स, 300 गुना है। तो एक्चुअल में देखिए हमारे पास जो इनकम आ रही थी ABC की रेशियो में, उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की इनकम आ रही थी 30, बी की 60 रेशियो में, सी की 50। इन तीनों वैल्यू में 300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि देखिए ए की आएगी हमारे पास 9,000 रुपये, बी की आएगी 18,000 रुपये और सी की आएगी 15,000 रुपये। तीनों का प्लस तो 42,000 ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यही है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A chord of the larger among two concentric circles is of length 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाओ, जैसे ये सर्कल है इसके अंदर दूसरा सर्कल बनाओ, दोनों एक दूसरे को टच ना करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कोड ऑफ लार्जर अमंग, यानी कि इन 2 सर्कल्स में से बड़े सर्कल की कोड है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, यानी कि वो कोड स्मॉलर सर्कल की छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो देखिए इस तरह से ये फिगर बनेगा, ये 2 सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल, ये कोड हुई जो बड़े सर्कल के लिए कोड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन 2 सर्कल्स। एनुलर पोर्शन होता है रिंग टाइप का, जो यानी 2 सर्कल के बीच में ये रिंग जो बन रही है उसका एरिया में निकालना है, इसे बोलते हैं एनुलर पोर्शन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। ये देखिए ये थोड़ा ठीक फिगर बना रखा है मैंने, इसमें निकालना है आपको ये रिंग का एरिया, यानी कि इसको निकालने का एक तरीका है, बड़े सर्कल का एरिया निकालिए और छोटे सर्कल के एरिया में से माइनस करें, आपका आ जाएगा रिंग का एरिया। वो करना कैसे है, इसमें नज़र डालते हैं। देखिए ये जो ओ सेंटर है, इन दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन होगा। कंसेंट्रिक सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है, सर्कल एक के अंदर एक होंगे और सर्कल का सेंटर सेम होगा। देखिए ओपी साइड है वो छोटे सर्कल की रेडियस है और बड़े सर्कल की रेडियस ये होगी, लेकिन हमसे हम यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ ले रहे हैं, इसे क्यू पॉइंट मान लेते हैं। स्मॉल जो आपकी रेडियस है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर मानते हैं, बड़े सर्कल की कैपिटल आर मान लेते हैं।
और हमें जो कोड दे रखी है इसकी लेंथ 12 दे रखी है क्वेश्चन में। अब देखिए, जब भी कोई कोड होती है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो कोड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये साइड इक्वल होगी और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिक्स ये इतनी होगी, 6 इतनी होगी। अब सिंपल करना कुछ नहीं है, ट्राइंगल हम ले लेंगे OPQ। इन ट्राइंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आप लगाइए, RQ स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर जो कि 6 है। अब RQ स्क्वायर बड़ी R है यानी कैपिटल R, और OR है हमारी स्मॉल r, प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब जो कैपिटल R का स्क्वायर है स्मॉल r इधर ले जाएंगे, ये बचेगा यहाँ पे 36। अब आप ध्यान से देखिए कि ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 36 है। यहाँ क्या आप इसे खोलेंगे कि आप इसे r माइनस स्मॉल r ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r लिखेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। और अब गौर करें तो देखिए, हमें निकालना है बड़े सर्कल्स में से छोटा सर्कल जो है वो माइनस कर देना है। बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और छोटे सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। और हमें यहाँ पर दे रखा है r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए और से हमें यही निकालना था और ये हमारे सामने है। 36 पाई इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 36 पाई। पाई की वैल्यू रख लीजिए, पॉइंट अब निकाल लीजिए, वरना ऑप्शन इसी तरह दे रखा होगा तो आपका ये आंसर होगा। अगर आपको हमारा क्वेश्चन करने का तरीका व भी क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।